गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ टैगोर की कलम से। इस पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के संस्मरणों को बड़ी ही सुंदरता से लिखा है। इस पाठ में उनके कुछ खास संस्मरण दिए गए हैं। बचपन में लेखक नौकरों के पास नर्सरी में रहते थे। उनका नौकर ब्रजेश्वर उनकी थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसते थे। दूर बैठकर पूरी हिलाते रहते और पूछते, तुम्हें और चाहिए? उसके पूछे जाने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि लेखक को न ही कहना पड़ता। लेखक को इधर उधर जाने से रोकने के लिए नौकर उसे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते और कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था, याद है ना? थोड़ा और बड़े होने के बाद लेखक नौकरों की देखभाल से अलग हो गए। फिर वे अपने भाई बहनों के साथ मिलने जुलने लगे। लेखक अपने पिता की 14वीं संतान थे। उनके भतीजे और भांजे उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। लेखक को एक मास्टर जी पढ़ाने आया करते थे। तब उनकी आयु 8 वर्ष की थी। उनके भतीजे और भांजे सत्य और सोमेंद्र को स्कूल जाते देख लेखक भी रोते गिड़गिड़ाते स्कूल जाने की जिद कर बैठे। लेखक के स्कूल जाने की जिद पर घर पर पढ़ाने आने वाले मास्टर जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। उन्हें स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हीं दिनों उनमें कविता लिखने की इच्छा जागृत हुई। एक कॉपी में कविता लिखने के लिए वे हमेशा उस कॉपी को अपने जेब में रखा करते थे। सत्य और सोमेंद्र को अपनी कविताएं सुनाते और वे उनसे तारीफ भी हासिल किया करते थे। लेखक को प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया गया। रामायण और महाभारत से भी लेखक को लगाव था। इसके बाद प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। इस तरह पुस्तकों के प्रति लगाव ही लेखक के व्यक्तित्व का विकास का साधन बना। एक बार उनके पिता ने उन्हें शांति निकेतन चलने को कहा। शांति निकेतन जाने की बात पर उनके भतीजे सत्य ने कहा, वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है। वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है।
लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। पिता के साथ यात्रा के दौरान लेखक को कई प्रकार के कार्य सीखने को मिले, जैसे घड़ी में चाबी देना, खुदरे पैसों को संभालना, भिखारियों को भीख देना आदि। इसी यात्रा के दौरान लेखक शांति निकेतन में कविताएं लिखने का आनंद उठाते। इस यात्रा में लेखक को उनके पिताजी अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत, खगोल विज्ञान पढ़ाते। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने से पूर्व लेखक को अहमदाबाद में सत्येंद्र के पास रहना पड़ा। वहाँ पर रहते हुए चुस्त और आधुनिक बनने के बाद मुंबई में 6 महीने रहे। 20 सितंबर 1878 की शाम 5 बजे पूना नाम के जहाज़ से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा था। इस कथन से लेखक के मन के दुख को प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने परिवार और अपने देश से दूर जा रहे थे। लेखक अपने सगे संबंधियों से अलग होकर अनजान देश में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे। उनके मन में दुख और भय दोनों का समन्वय था। वे अपनी यादों को समेटकर भारी मन से विदेश की ओर रवाना हुए। यह है इस पाठ का सार भाव। थैंक यू।